पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, मैं परीक्षित पांडे एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे में तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली क्लास मैथमेटिक्स क्लास 9th में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 2.4 पढ़ाया था और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं प्रश्नावली 2.5 जो कि स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन लगे हुए हैं। कह रखा है प्रश्न संख्या प्रथम, उपयुक्त सर्व संख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ध्यान रखना, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पे सबसे पहले हल फर्स्ट की तरफ चलते हैं। पहले का सलूशन देखो, पहले क्वेश्चन का सलूशन। बच्चा ए देखो, ए समान है ना, तो इसको इस फार्मूले से लगाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। इस फार्मूले से आप लोग इस सवाल को हल करिए। ध्यान रखना, ए एक्स है, एक्स देखो तो एक्स ही रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह यहाँ 4 है, इसको मान लीजिए ए है और इसको क्या है बी, तो ए की जगह यहाँ 4 प्लस बी की जगह 10 इंटू एक्स की जगह तो एक्स ही है प्लस ए की जगह कितना है बच्चा, ए की जगह है 4 गुणित बी का वैल्यू कितना है 6। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6 4 10 सॉरी 10 4 14 अब बगल एक्स है, ये हो गया 14x प्लस 4 का गुणा 6 में 4 6 कितना बच्चा 24। यही आपका क्या हो गया आंसर। इसी सूत्र का यूज आपको इसमें भी करना है। चलो एक माइनस वाला भी बता देते हैं, तो दूसरे का हल देख लो। इसमें भी बच्चा वही फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। समझ पाए? अब क्या करेंगे, एक्स की जगह बच्चा एक्स है तो एक्स रखो, एक्स स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू यहाँ 8 है और बी का वैल्यू है तो हो जाएगा 8 प्लस बी का वैल्यू है -10। कितना -10 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं। एक्स है, एक्स का वैल्यू एक्स ही है प्लस ए इंटू बी, ए का वैल्यू कितना है 8 है और बी का वैल्यू कितना है -10 है। तो बच्चों इसको हल करो, एक्स स्क्वायर प्लस 8 हो गया और प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस और माइनस यहाँ क्या हो जाएंगे माइनस, 10 है 10 हो जाएगा, एक्स है प्लस और माइनस का गुणा है माइनस, 10 का गुणा 8 में 10 अट्ठे 80 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 में से बच्चा 10 घटाएगा कितना आएगा -2। बगल में क्या लिखा है एक्स और माइनस कितना ए, आपको 80 लिखा है। ठीक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 का गुणा एक्स में 2x माइनस कितना 80। यही बच्चा आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से तीसरा करेंगे, इसी तरह से चौथा करेंगे, इसी तरह से चौथा करेंगे और इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है बच्चा, इसको आप लोग स्वतः करेंगे। चलते हैं प्रश्न संख्या सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन लगाइए जी स्क्रीन में, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या सेकंड कर रखा है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहला आपको दे रखा है बच्चा, सबसे पहला आपको दे रखा है, ध्यान रखना पहले की तरफ सॉल्व करते हैं। पहले को दे रखा है 103 और 107। बच्चा इसको आप लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इसको लिख सकते हो इंटू में है, इसको लिख सकते हो 100 और प्लस कितना 7। बच्चों एक बात बताएं, देखो जो प्रथम वैल्यू इसका है और इसका है दोनों समान है, इसको मान लीजिए दोनों यक्स हैं। क्या है यक्स, और ए है ए और ए क्या है बी। तो एक फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। अब आप सोचिए एक्स की जगह कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू 3 है प्लस बी का वैल्यू कितना है 7 है इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 100 है, यहाँ इंटू है प्लस है ए का वैल्यू है बच्चा 3 इंटू बी का वैल्यू है 7। इसको हल करो, 100 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा
10,000 प्लस 7 3 10, 10 में बच्चा 100 का गुणा करोगे, 7 3 10, 10 में 100 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1000। और 3 में 7 का गुणा करोगे, 3 सत्ते कितना 21, इसको जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, कितना आएगा 11,021 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब 11,021, 11,021 इसका क्या हो गया आंसर। इसी फार्मूले पर इसको भी करना है और इस क्वेश्चन को भी करना है। तो ये 2 वर्क हैं आपके, आप स्वतः करेंगे। ठीक है बच्चों, हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन ये रहा बच्चों, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 3 कह रखा है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। 3 सर्वसमीकरणों का आपने भी ऊपर की ओर पढ़ा था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ा था। इस तरीके का फार्मूला उन्हीं का यूज करके इन्हें आपको हल करना है। तो बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, सबसे पहला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9x स्क्वायर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस आप y देख रहे हैं इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर, प्लस है तो बच्चों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, एक जगह कितना है 3x, a b की जगह कितना y। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यदि अगर इसको हल करोगे तो 3 त्रिका 9 वही आएगा, 2 तिहाई 6xy। तो बच्चों ये क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a बन गया आपका a प्लस b का क्या होल स्क्वायर, यही बनाना, यही बनेगा। तो a की जगह कितना है 3x प्लस b की जगह कितना है y, तो 3x प्लस y का क्या होल स्क्वायर, यही इसका क्या बन जाएगा आंसर। इसी तरह से दूसरा देख लेते हैं, दूसरे का हल बच्चों इसको लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहां लिखा है 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां लिखा है माइनस बच्चा 2a की जगह कितना है 2ib। ठीक है, b की जगह आपका 1 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। एक इसका सूत्र है बच्चों a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a की जगह यहां लिखा है 2y माइनस b की जगह कितना है 1, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर, यही इसका क्या है आंसर। ये भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की तरह है। देखो बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के सूत्र की तरह है। इसका सूत्र होता है एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a माइनस b होता है। तो a की जगह कितना है x, यहां लिख सकते हैं इसको x प्लस b की जगह कितना, इसको लिख सकते हैं y बटे 10, क्योंकि देखो इसका मैं रूप पहले लिखकर दिखा दूं। इसको आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर, यहाँ y और बटे कितना 10, y बटे 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताओ बच्चा अगर इसको आगे की ओर हल करोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बना, तो एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a माइनस b। तो a की जगह है x प्लस b की जगह कितना है y बटे 10, तो एक कोष्ठक में a प्लस b, एक कोष्ठक में a माइनस b, मतलब x a है ना, ये इसका क्या हो गया आंसर। इसे आपको, तो मैंने प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न संख्या 3 मैंने पूर्णतया बता दिया है। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 4, कह रखा है कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए, आपको इसमें प्रत्येक का प्रसार करना है। अब बच्चा एक चीज ध्यान रखना, देखो इसमें कितने पद हैं, पहले देखो 1 2 3, इसका मतलब देखो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। फार्मूला मैंने बताया था आपको, याद होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc
प्लस 2CA बताया था ना बच्चा। इसे आप लोगों ने, ये आपका क्या है, फार्मूला है, ये आपका सूत्र है, इसे याद रखिएगा। प्रश्न संख्या पहले के हल की तरफ चलते हैं। देखो बच्चा, यहाँ लिखा है x प्लस 2y प्लस 4z, लिखा है 4z, पूरे का क्या, होल स्क्वायर। अब देखो बच्चा, a हो गया, 2y b हो गया, अब 4z क्या हो गया, c हो गया। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह कितना है 2y, तो इस 2y का स्क्वायर, c की जगह कितना है 4z, तो 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह कितना है x, 2ab, तो a की जगह x, b की जगह 2y, तो x इंटू 2y, फिर क्या होता है 2ab, 2bc, बच्चा देखो 2 ये है b ये है c, तो 2 इंटू 2y, c की जगह कितना है 4z, 2bc प्लस 2ca, ध्यान रखना 2ca, देखो एक 2 है, ये c है और ये a है, ये हो जाएगा 2c, की जगह कितना है बच्चा 4z, 2ca, एक जगह कितना है x, ठीक है। अब क्या करेंगे, x का वर्ग x स्क्वायर भी होता है, 2 का वर्ग 2 दूनी 4, y का वर्ग y स्क्वायर, 4 का वर्ग 4 चौको 16, z का वर्ग z स्क्वायर। देखो बच्चों 2 दूनी 4, x का गुणा y में xy, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 चौ 16, अब y का गुणा z में ये हो जाएगा yz प्लस 2 चौ 8, x का गुणा z में xz या zx, ठीक है। यही आपका क्या हो गया बच्चों, आंसर, यही आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। इसे नोट कर लें। एक माइनस वाला भी बता देते हैं, दूसरा नंबर। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक इसको भी बता देते हैं। लिखा है 2x माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। बच्चों a है, एक b है, एक c है। अब एक चीज बताओ, यहाँ प्लस है, सॉरी यहाँ प्लस है। देखो बच्चा, a की वैल्यू कितने हैं, a का वैल्यू तो 2x है, b का वैल्यू यहाँ माइनस वाई है, क्या है माइनस वाई, c का वैल्यू कितना है z है, फार्मूला में रख दो। देखो क्या होता है a स्क्वायर, a की जगह कितना है 2x, तो हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह कितना है माइनस वाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c की जगह कितना है z, c स्क्वायर, फिर क्या होता है 2ab, तो 2ab, तो 2a की जगह 2x है, b की जगह माइनस वाई है, देखो ना। फिर क्या होता है 2bc, बच्चों 2b की जगह माइनस वाई, c की जगह z, तो 2 माइनस वाई और क्या इंटू z, 2bc हो गया। फिर क्या होता है प्लस 2ca प्लस 2c, c की जगह कितना है z, a की जगह कितना है 2x, तो हो गया 2ca, ठीक है। अब इसको बच्चों करेंगे हल। अब बताओ 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x स्क्वायर, माइनस का वर्ग करेंगे प्लस में बदल गया, y का वर्ग y स्क्वायर प्लस z का वर्ग z स्क्वायर। अब बताओ प्लस और माइनस का गुणा क्या हुआ माइनस, 2 दूनी 4, x का गुणा y में xy, ठीक है, प्लस और माइनस का गुणा माइनस 2yz, हो जाएगा 2yz प्लस है प्लस 2 दूनी 4, z का गुणा x में zx, तो 4xz लिखो या zx। बच्चा यही आपका क्या हो गया आंसर, किसका, दूसरे क्वेश्चन का, ठीक है। अब आपका आता है तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये स्वतः आप करेंगे, ठीक है। ये आपका वर्क है। कॉपी पूर्णतया मेंटेन रखिए, मैं लास्ट तक कह रहा हूं, कॉपी पूर्णतया मेंटेन रखिएगा, कॉपी किसी की अधूरी नहीं होनी चाहिए। सवाल सबको, हर किसी को एक तरफ से आने चाहिए। क्लास 8th की मैथमेटिक्स में फार्मूला मैंने पूरा पढ़ाया था आप लोगों को, और वहां आप लोगों ने इसका अध्ययन भी किया था। इससे रिलेटेड क्लास 8th मैथमेटिक्स में सवाल हैं और आप लोगों ने इसे पढ़ा है। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ।
नोट करिए इसे। ये रहा बच्चों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न संख्या 5 कर रखा है गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब इतने सारे ये सवाल हैं, आपको मैं बताऊं कि अभी आपने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca पढ़ा, इसका अध्ययन किया। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इन्हीं को आपको हल करना है। अभी आपने सूत्र क्या पढ़ा था? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या पढ़ा था? तो आपने पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही फार्मूला भी आपने पढ़ा था कि नहीं? ठीक है। अब बच्चों आपके सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों? 2x का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 3y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 4y, लिख सकते हो क्या? सॉरी 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर बना, b स्क्वायर बना, c स्क्वायर बना, फिर आएगा 2ab। तो बच्चों 2a एक की जगह कितना है? 2x, b की जगह कितना है? 3y, है ना? तो 2 दूनी 4 3 12 xy धनात्मक आया, ठीक है। उसके बाद आता है 2bc, तो प्लस 2b का वैल्यू कितना है? 3y, है ना? c का वैल्यू कितना है? 4, तो 4z। अब आपको एक बात बता दें, यहां तो प्लस 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 ही आया, लेकिन यहां माइनस आना चाहिए। तो बच्चों जो ये आपका माइनस 4z है, इसको आपको माइनस में रखना पड़ेगा, और यहां पर जो वैल्यू आप रखेंगे ये आपका होगा माइनस 4z, ठीक है? माइनस 4z। तो 2bc प्लस 2ca आता है, तो 2c का वैल्यू कितना है बच्चा? माइनस 4z है, माइनस 4z, ठीक। 2ca का वैल्यू कितना है? 2x है। अब क्या करेंगे? फिर से सुन लीजिए, इसका 4x स्क्वायर को 2x के रूप में लिख दिया, 9y स्क्वायर को 3y का होल स्क्वायर इसके रूप में लिख दिया, 16z स्क्वायर। बच्चा अगर बताओ माइनस 4z स्क्वायर लिखोगे कोई परिवर्तन नहीं ना, माइनस माइनस प्लस, 4 का वर्ग 16z का वर्ग z स्क्वायर होता है। 12 है, 2 दूनी 4 3 12, x का गुणा y में xy। अब देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस होना भी चाहिए, 2 दूनी 4 सॉरी 2 3 6 चौका 24, y का गुणा z में yz, प्लस माइनस माइनस 2 चौक 8, 8 दूनी 16 हो गया, x का गुणा z में xz। कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना बच्चा। ये फार्मूला आपका क्या बना? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a की जगह कितना है? 2x, b की जगह कितना है? 3y, c की जगह कितना है? माइनस 4z। ये हो जाएगा माइनस 4z, इस पूरे का क्या? होल स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान से देखिए। लिखा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। अब इसको जब हल करेंगे बच्चों, अब देखो ये दो किसी का वर्ग नहीं है, तो रूट 2 का तो वर्ग हो सकता है। अब बताओ रूट 2x अगर इसको स्क्वायर लिख दे कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि अंडर रूट 2 का वर्ग बच्चा सिर्फ 2 होगा, ठीक है? x का वर्ग x स्क्वायर, इसे रूट से बाहर रखा गया है, इसी x को कहते हैं हम प्लस इसे लिख सकते हैं y स्क्वायर, है ना? a 8 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, z है z, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab आता है ना, तो बच्चा यहाँ माइनस कैसे आया है? यहाँ माइनस है, अच्छा हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। 2a का वैल्यू कितना है? रूट 2, चलो लिख देते हैं रूट 2, x है
बी का वैल्यू कितना है, y है। ठीक है, तो इसमें से कोई वैल्यू एक ऋणात्मक होगा, इसे माइनस में रख दो, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जो यहाँ वैल्यू लिखे हो ये माइनस रूट 2x हो जाएगा, माइनस रूट 2x। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, बी का वैल्यू कितना है y, प्लस 2bc। अब देखो 2b का वैल्यू कितना है y, c का वैल्यू कितना है 2 रूट 2z, 2bc। फिर आता है आपका प्लस 2ca। अब देखो c की जगह कितना है 2 रूट 2z, 2 रूट 2z, 2ca। a का वैल्यू कितना है माइनस रूट 2x। ठीक है बच्चों, अब इसको हल करेंगे। देखो माइनस रूट 2 का करोगे वर्ग वही होगा, y का वर्ग करो y स्क्वायर होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, कोई परिवर्तन नहीं, प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 रूट 2xy हो जाएगा, है ना। 2 दूनी 4, तो 4 लिखा है, 2 है बच्चा, 2 भी मिल रहा है, y का गुणा z में करो yz हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा है माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और अंडर रूट 2 का गुणा करो क्या मिलेगा 2, तो 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ x है यहाँ z है तो x z हो गया। अब इससे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, एक जगह कितना है माइनस रूट 2x, a प्लस बी और प्लस सी की जगह है 2 रूट 2z, इस पूरे का क्या होल स्क्वायर। यही इसका क्या है बच्चों, आंसर। ठीक है, तो बच्चा आज बहुत थक चुका हूं, बहुत सारी क्लासें पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आप लोगों को लगता है कि सिर्फ 10 मिनट का क्लास चल रहा है, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इसके पहले पता नहीं कितने क्लासें पढ़ा चुका हूं, आज लगभग 6 घंटे लगातार हो गए पढ़ाते हुए। ठीक है, तो आप लोग आज की क्लास में बस इतना ही। प्रश्नावली 2.5 में भी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो प्रश्न संख्या 5 तक मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊंगा नेक्स्ट डे पर, लेकिन ध्यान रखिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को अपने दोस्तों के पास फॉरवर्ड करो, अपने मित्रों को पढ़ने के लिए सेंड करिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और एक लाइक, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, और बच्चों मन लगा करके पढ़ो और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसित रहो। ठीक है, आज क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद। पांडे क्लासेज को ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे को सब्सक्राइब करें।